तुलसीदास जी रामायण, कृत रामायण जी का, उनका सबका मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया देखने का, लेकिन वो बहुत कम जगह मुझे मिलने का ही बहुत कम चांस मिल रहा था कि कहाँ से मैं उसका कुछ ढूंढूं। लेकिन इच्छा बहुत थी कि शत्रुघ्न जी के बारे में कहीं बोला नहीं गया है, बहुत कम बोला गया है, तो उनके बारे में मैं बोलूं। तो देखिए, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, सबको मालूम है। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जो चरु निकला, वो राजा दशरथ जी ने 2 रानियों में बांटा। अब ये भी एक कथा है, ये मैं जब हम बाद में पहुंचेंगे उस पे, उसकी भी अलग अलग स्टोरीज हैं कि ये चरु 2 को बांटा या तीनों को बांटा, कैसे बांटा, डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा और जब वो कथा आएगी। लेकिन यहाँ ये मालूम है कि 2 रानियों को चरु दिया, बराबर हिस्से में दिया। एक कौशल्या मैया को दिया और एक कैकेयी मैया को दिया, सभी को पता है। अब कौशल्या मैया ने भी चरु का, अपने चरु में से एक भाग जो है सुमित्रा मैया को दिया, और कैकेयी माता ने भी एक भाग जो है सुमित्रा माता को दिया, सभी को ये मालूम है। ये हमारे सनातन में ही देखने की बात है। मैं अगर और संप्रदायों की बात करूं तो यहाँ तो ऐसा था कि अगर एक रानी के गर्भ में पता लगा कि ये बच्चा हो गया है और दूसरी के नहीं हो रहा है, तो वो उसके गर्भ को भी गिरा देते थे। बड़ी कथाएं हैं हमारे पास मुस्लिम संप्रदाय में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर चलिए एनीवे। हमारे देखिए कितना था कि वो पता था कि ये है, उसके बाद भी उन्होंने दिया। और जो आप दोगे ना तो उसका वापिस कितना गुणा मिलता है, ये हमें यहां पता लग रहा है। देखिए, जब एक हिस्सा कौशल्या मैया ने दिया, कौशल्या मैया का बेटा था राम, और सुमित्रा मैया के 2 हिस्से इकट्ठे दिए थे, तो क्या हुआ, 2 जुड़वां बेटे पैदा हुए, एक लक्ष्मण जी और दूसरे शत्रुघ्न जी। कौशल्या मैया ने हिस्सा दिया था, तो रामचंद्र जी के साय की तरह जो साथ रहे, सारा जीवन जिसने दे दिया, वो थे लक्ष्मण। कैकेयी मैया ने हिस्सा दिया था, तो भरत जी के सारा जीवन साथ कौन रहा, शत्रुघ्न जी। तो देखो, देने से कितना कितना ये फर्क देखिए, आप देते ही कितना, उसका कितने गुना वापस मिला होगा, ये जस्ट आप सोचिए। अब देखिए, 4 बेटे थे, अब स्वभाव में चारों अलग अलग, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों जो है वो बिल्कुल एकदम से अलग थे। ये जो नाम रखा था ना शत्रुघ्न, ये शत्रुघ्न नाम मुनि वशिष्ठ जी ने रखा था। ये सारे नामकरण जो भी किए गए, चाहे राम जी का लिखा गया, लक्ष्मण जी का लिखा गया, वो नाम रखे किसने थे, शत्रुघ्न जी के लिखा गया, वो वशिष्ठ जी ने रखा था। अब नाम कैसे रखा जाता है, स्वभाव के अनुसार। ऐसा बच्चा, ऐसा जो उसके गुणों में और भविष्यों में, जो उसका गुण और भविष्य में जो उसकी भूमिकाओं का प्रतीक है, वो उसका नाम होता है। लेकिन नाम क्या है, शत्रुघ्न। अब शत्रुघ्न का मतलब क्या, 2 शब्दों से बना शत्रुघ्न शब्द, शत्रु प्लस घन। शत्रु का तो मतलब पता ही है, दुश्मन, और घन का मतलब नाश करने वाला, मारने वाला, ठीक है, दमन करने वाला। इनका एक नाम रिपुदमन भी था, तो रिपुदमन का मतलब भी यही हुआ, ठीक है। अब जिस हिसाब से नाम देखा शत्रुघ्न, तो मैं भी यही सोचता रहा, यार शत्रुघ्न में मैंने एक आधी लड़ाई को छोड़ दो, तो ऐसी कोई लड़ाई करते शत्रुघ्न जी को देखा ही नहीं। तो फिर ये नाम शत्रुघ्न, जिसने लड़ाई नहीं की और सारा जीवन हमें देखता कि लड़ाई नहीं की, और उसका नाम शत्रुघ्न। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है वशिष्ठ जी को नाम रखने में थोड़ा धोखा हो गया, ऐसा लगता है ना हमें, कि वशिष्ठ जी ने जो नाम रखा वो थोड़ा सा कुछ उनके गुणों के अनुकूल नहीं रखा, ऐसा लगता है ना। लेकिन नहीं, इन वशिष्ठ जी को साधारण नहीं सोचना। ये वशिष्ठ जी जो हैं, वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जो कई मनवंतरों में तो सप्तऋषि रहे।
ये मनवंतर, मालूम मनवंतर कोई छोटी संख्या में मनवंतर कोई छोटा नहीं होता। क्या होता है, ये जो चतुर्युगी है वो 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर बनता है। 71 चतुर्युगियां। अब आप चतुर्युगी का आप देख लो कितना कितने वर्ष की चतुर्युगी है ना। जो अपना कलयुग आ गया, द्वापर आ गया, त्रेता आ गया, सतयुग, 4,32,000 रुपये का, 4,32,000 का तो वर्षों का तो अपना कलयुगी है। अब गुणा आप लगा दो, और फिर वो 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर है। और मनवंतर में के मनवंतर के बाद जो है सप्तऋषि बदल जाते हैं। तो मनवंतर में जो हमारा प्रथम मनवंतर हुआ ना, स्वयंभू मनवंतर, उसमें भी ये वशिष्ठ जी सप्तऋषियों में से। और आजकल जो चल रहा है इस टाइम वर्तमान में वैवस्वत मनवंतर, इसमें भी ये सप्तऋषि हैं। तो इनकी आयु का हिसाब तो लगाओ, क्या क्या इनकी आयु थी, क्या किस आयु के थे, और इतने वयोवृद्ध। जो सप्तऋषि कोई साधारण बात तो है नहीं। इन्होंने जो था ना वो ये ब्राह्मण का कार्य ये करना नहीं चाहते थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया ऐसा करो वशिष्ठ जी, आप ये सूर्य वंश के पुरोहित बन जाओ। अब वशिष्ठ जी कहते हैं, वशिष्ठ जी बोलते भाई मैंने सुना है कि पुरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। ये जो पुरोहित का कार्य है ना, कोई अच्छा नहीं कार्य है ना। कहाँ आप किसी के उसमें चक्कर में पढ़ोगे, जाओगे, जन्मदिन पढ़ोगे, उसके ग्रह भी अपने सिर पे लोगे, बेचारा सब कुछ लेने। किसी को आप बोलो कि भैया तू ये सारे ग्रह ले जा और उसके बदले में 200-400-500 रुपए दूंगा, को मानेगा है ना। और साथ में गालियां। तो पुरोहित का कार्य कोई बड़ा अच्छा नहीं है, आज निंदनीय है, ऐसा वशिष्ठ जी कहते हैं। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने बताया कि वशिष्ठ जी इस ही कुल में भगवान राम जी भी जन्म लेंगे, जब ये सुना उन्होंने तो एकदम से तैयार हो गए, एकदम से तैयार हो गए। अब देखिए वो इक्ष्वाकु वंश की कई पीढ़ियों के गुरु रहे हैं, ये नहीं कि राम जी के समय में आए, कई पीढ़ियों से गुरु रहे हैं। और पीढ़ियों का मतलब आयु पता कैसी थी। अगर आप राजा दशरथ की आयु की बात करें, सिर्फ दशरथ जी की, जब जिस समय भगवान रामचंद्र जी का जन्म अभी नहीं हुआ था, होना था, उस समय दशरथ जी की आयु 60,000 वर्ष थी। 60,000 वर्ष। तो दशरथ जी ने बोला कि अब तो मैं वृद्ध होने लग गया, अब तो जो है वो पुत्र होना चाहिए। अब ये सोचो, तो अब आप सोचो दशरथ जी की आयु इतनी, आयु नहीं बताई, वो तो उस टाइम तो राम जी आए, ठीक है। तो अब वो उनके पीछे इक्ष्वाकु वंशों से वो गुरु हैं, तो सोचो कितने सीनियर। तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इतने सीनियर आदमी कोई गलत तो नहीं बोल सकते, शत्रुघ्न जी का नाम गलत तो नहीं बोलेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, आज शत्रुघ्न जी के चरित्र पे थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। चारों भाइयों में शत्रुघ्न जी सबसे छोटे थे, मगर त्याग, सेवा, वीरता और निष्ठा में अद्वितीय थे। देखो शत्रुघ्न जी शैशव काल से ही शांत, विनम्र और सेवाभावी थे। चारों भाइयों में गुरु विश्वामित्र जी ने या वशिष्ठ जी ने एक बराबर शिक्षा दी उनको। ऐसा नहीं किया कि भगवान रामचंद्र जी को कुछ अलग से चीजें पढ़ाई थी उनको अलग, नहीं नहीं नहीं, शिक्षा एक जैसी थी चारों की। तो शत्रुघ्न जी को भी जो है वो बराबर शिक्षा मिली, तो इसलिए वीरता में भी शत्रुघ्न जी उनके इक्वल थे, कहीं कम नहीं थे। मगर क्या था कि अहंकार से वो सर्वथा दूर रहे, सर्वथा वो बस पीछे, मतलब ऐसा जहां जहां श्रेय लेने की बात आती थी वहां शत्रुघ्न जी दूर हो जाते थे, श्रेय नहीं लेने चाहते थे कभी भी। तो अब क्या हुआ, उनकी शादी भी हुई, और शादी किसके हुई, वो भी साथ ही हुई चारों भाइयों की। अब देखिए श्रुत कीर्ति एक थी कुशध्वज की पुत्री, उनसे शत्रुघ्न जी की शादी हुई। और श्रुत कीर्ति भी पतिव्रता थी और धर्मपरायण एक स्त्री थी। दक्षिण भारत के एक संत है, उन्होंने रामायण, वाल्मीकि रामायण पे एक टीका लिखी है ना। और टीका लिखना भी रामायण का बराबर ही पार्ट है। ऐसा मत सोचो कि वो टीका कुछ
अलग होते हैं, वो उस लेवल के संत होते हैं, तो वो उनको वो उस चीज का ज्ञान हो जाता है। तो वो उन्होंने टीका लिखी, उन्होंने वर्णन किया, क्या वर्णन किया कि राम जी की भक्ति सामान्य थी, राम जी की भक्ति सामान्य थी, लक्ष्मण जी की भक्ति विशेष थी, भरत जी की भक्ति विशेषतर थी, और शत्रुघ्न जी की भक्ति विशेषतम थी। देखो डिफरेंस कैसे कैसे डिफरेंशिएट किया उन्होंने। राम जी की भक्ति सामान्य बताई, ठीक है, लक्ष्मण जी की भक्ति विशेष बताई, भरत जी की भक्ति विशेषतर बताई, और शत्रुघ्न जी की भक्ति विशेषतम बताई। देखिए ना, जब भगवान राम जी को वनवास हुआ तो कौशल्या मैया पूछती हैं राम जी को कि वो कौशल्या मैया के पास जैसे ही मिलने गए तो कौशल्या मैया ने बोला, बेटा क्या वो राज तिलक तो होना ही था, बाकी तो अनाउंसमेंट होगी थी, सुबह राज तिलक होना था, उधर वो सारा पंगा पड़ गया, तो वो बोला कि जी वो तो राज तिलक तो होगा नहीं, अब उनको वनवास मिलेगा। तो भगवान जी ने कौशल्या मैया को क्या बोला, वो पूछते हैं भगवान जी, चतुराई से पूछते हैं भगवान जी कौशल्या मैया को कि मैया एक बात बताओ, ये जंगल ज्यादा बड़ा है या ये अयोध्या बड़ी है? जंगल ज्यादा बड़ा है या अयोध्या? अब ऑब्वियसली सी बात है, जंगल इतना बड़ा है ना, इस पूरे भारतवर्ष का जंगल अगर देखे तो कितना बड़ा जंगल है, तो अयोध्या तो छोटी, बेटा जंगल। तो उन्होंने बोला कि पिताजी ने जो मुझे जिम्मेवारी दी है ना, वो बड़ी जिम्मेवारी दी है, मुझे जंगल का राज्य दिया है, और जो छोटा भाई है ना उसको छोटी जिम्मेवारी दी है, अयोध्या की जिम्मेवारी। तात दिए मोहे कानन राज्य, भगवान जी ने मुझे, पिताजी ने मुझे जंगल का राज दिया है, तो इसलिए माता मुझे जाना पड़ेगा। तो उनकी भक्ति क्या बोली गई? विशेष बोली गई। अब जब लक्ष्मण जी को पता लगा, अब लक्ष्मण जी को तो वनवास थोड़ी हुआ था, लक्ष्मण जी तो वनवास नहीं हुआ था। लक्ष्मण जी ने जब भगवान राम जी ने बोला कि भैया तू कहां को तैयार हो गया यार, तेरे को तो हमने बोला ही नहीं। लक्ष्मण जी के माता को पूछा तूने क्या किया, वो बोलते कि माता ने बोला अवध वहां जहां राम निवास हो, जहां राम ही नहीं है वहां अवध कैसा भैया, ठीक है। तो माता जी ने भी ऐसा बोला। और लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, ना हम गमिष्य नगरे वन ना त्वाम ताने मनम महामुने, यानी हे आर्य आपके बिना ना मैं नगर में रहूंगा ना मैं वन में रहूंगा, ठीक है, आप जहां वहीं मैं हूं, मैं वन में धनुष धारण करके प्रसन्न चित आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके साथ रहूंगा, वन में आपकी नित्य सेवा किया करूंगा, आपके चरणों की सेवा ही मेरा परम धर्म है। माता सुमित्रा ने भी आज्ञा देते हुए मुझसे क्या कहा है, राम ही मातु पितु सम जाना, तीनह सेवा करूं मत माना, कि अतः राम जी को माता पिता के समान जानकर उनकी सेवा करना, अतः लक्ष्मण जी की भक्ति को इसलिए क्या कहा गया है, उनको कहा गया है विशेष, क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपना राजमहल त्याग दिया और भगवान जी के साथ जाने को तैयार हो गए, तो उसको क्या कहा गया, विशेष किया गया। अब बारी आई भरत जी की। अब भरत जी को तो हमने विस्तार में सुना है, भरत जी को हमने पूरा 2 दिन लगा के विस्तार में सुना है। अब भगवान जी, अब आप सोचिए कि सब कुछ होते हुए जब वो अपने राज्य में नहीं आए, जब तक, कब तक नहीं, जब तक वो चरण पादुकाएं ना लेके आ गए, और राज्य किया भी तो कैसे, चरण पादुकाओं को जो है सिंहासन पे रखा, वहां से किया, और सारा जीवन नंदीग्राम में बिताया। तो वो उनको क्या है, सब कुछ होते हुए भी उन्होंने जो देखो सन्यासी की तरह जीवन बिताया, इसलिए उसको क्या कहते हैं हम, विशेषतम बोलते हैं। लेकिन अब बारी आती है शत्रुघ्न जी की। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हमारे हाथ में या ऐसे किसी अंग में जो हमें दिखता है, हमें विजिबल है, नजर आ रहा है, अगर उस अंग में कोई फोड़ा हो जाए, फिंसी हो जाए, मान लीजिए हो जाता है ना, फोड़ा हो जाता है, फिंसी हो जाती है हमारे,
अब वो ज्यादा खतरनाक है या वैसा ही फोड़ा सेम पेट के अंदर हो जाए, वो ज्यादा खतरनाक है। वो दिख नहीं रहा है, पेट वाला दिख नहीं रहा है, वो सामने दिख रहा है, लेकिन अगर वो सामने वाला दिख जाए तो कोई बात नहीं, वो पेट में हो गया तो अल्सर हो गया, उसका ऑपरेशन होगा। और अगर वही फोड़ा पेट के बजाय दिमाग में हो जाए, हो जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूमर। अब वो ज्यादा खतरनाक है या ये हाथ में या किसी बाजू में हुआ या टांग में हुआ फोड़ा ज्यादा खतरनाक है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ऐसा युद्ध जो सामने दिखाई देता है वो इतना खतरनाक नहीं है। वो युद्ध जो शत्रुघ्न जी ने लड़ा, जो किसी को नजर भी नहीं आया, वो उसी जो ब्रेन में ट्यूमर हुआ है ना, उसकी भांति है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। अब देखो ना, पीछे हमारे क्या हुआ, बरसात हुई, बरसात में हिमाचल में काफी बाढ़ आई, जगह जगह पहाड़ गिर गए, आपने देखा है ना। मान लीजिए ऐसा हुआ कि एक कोई पति पत्नी जा रहे थे और वो पहाड़ के पास उस लैंडस्लाइडिंग में फंस गए, पति भी कीचड़ में फंस गया है, पत्नी भी फंस गई, फंसे हैं वो दोनों। और न्यूज कौन देख रहा है, पिता माता जो घर में बैठे आराम से एसी में बैठे थे, सोफे पे बैठे थे, बढ़िया पलंग लगा था, वहां न्यूज देखी, बेचैन हो जाएंगे कि हमारे बच्चे तो वहां फंसे। तकलीफ किसको हो रही है, ऐसा नहीं बेटे को नहीं हो रही है, हो रही है। अब पत्नी क्योंकि साथ है तो पत्नी को यह भरोसा है कि ये पति मेरा साथ है, तो पति की तरफ से वो भी थोड़ी निश्चिंत है। लेकिन वो माता पिता जो घर में बैठे हैं, जो उनके साथ नहीं है ना, उनकी बेचैनी कितनी ज्यादा होगी। ये एग्जाम्पल एक सेट बैठता है यहां पे शत्रुघ्न जी के साथ। कैसे, देखिए मैं बताता हूं आपको। भगवान रामचंद्र जी तो पिताजी की आज्ञा मान के चले गए, ये भी मान के आप, उनको तो आज्ञा हो गई थी तब चले गए। लक्ष्मण भी मैंने बताया साथ चले गए, सीता मैया भी साथ थी, ठीक है। बचे भरत जी ने अपने आप ही संन्यास एक किस्म का ले लिया। वो वहां से उन्हें दूर गांव होता था नंदीग्राम, वहां पे वलकल वस्त्र डाले, वो भी साइड हो गए। अब घर में 3 तो माताएं थी, सुमित्रा जी है ना, कौशल्या जी और कैकई जी, 3 तो ये वृद्ध माता है। लक्ष्मण जी की पत्नी और अपनी पत्नी श्रुतकीर्ति, ये तो परिवार था ना, इनको संभालने वाला कौन था? वो तीनों तो अपनी अपनी जगह चले गए, चलो अपने अपने किसी से चले गए। जब शत्रुघ्न जी को ये दिखा कि ये लोग, इन लोगों का क्या होगा, ये लोग जिनके अगर मैं नहीं कहीं कुछ करूंगा तो ये लोग मर जाएंगे। ये लोग देखिए, जब शत्रुघ्न जी वहां पे आए, महल में, तो उन्होंने एक बात देखी कि जब माता कैकई के साथ जब जो वार्तालाप भरत जी की हुई, तो भरत जी ने कौशल्या, सबसे पहले कौशल्या माता के पास गए और कौशल्या माता को समझाने के प्रयास किया कि मैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। बहुत विधि उन्होंने बताने का, गुरु के सामने बताया, वहां जाके भगवान रामचंद्र जी को बताया, सबको अपना अपना दर्द उन्होंने बताया। अब दर्द एक ऐसी चीज है जो किसी को अगर बांट दिया जाए ना तो दर्द हल्का हो जाता है। तो भरत जी ने तो अपना दर्द बांट दिया, लक्ष्मण राम तो थे ही नहीं, भरत जी थे अकेले, भरत जी ने अपना दर्द बांट दिया। क्या शत्रुघ्न जी को कभी आपने सुना कि उन्होंने किसी के पास अपना दर्द बांटा? शत्रुघ्न ने एक भी बार जो है, एक बार भी किसी से बोला, ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए, शत्रुघ्न जी सबसे पहले कौशल्या मैया के पास जाते हैं। कौशल्या मैया जी के आंसू रुके ही नहीं थे,
रुके ही नहीं थे। भगवान रामचंद्र जी के वियोग में कौशल्या मैया इतने दुखी थी, और साथ में पति देव एक एक्सपायर हो चुके थे, उन्होंने भी सिर छोड़ा हुआ था। कई दिन हो गए थे, कौशल्या मैया ने भोजन नहीं पाया था। तो शत्रुघ्न जी जाते हैं और मैया को बोलते हैं, मैया आज अगर भगवान राम होते तो क्या आप उनको भोजन को नहीं पूछती? आप मुझे तो कभी नहीं पूछा आपने। अभी देखो मैं इतने दिनों से भूखा हूं, ननिहाल से आया हूं, तब से ये हाल है। अरे मैया ने आंसू पूछे, बोले बेटा वाकई तुम्हें, हम तो इसी चक्कर में इधर उधर रह गए, तुम्हें तो पूछने की याद नहीं रही। तो मैया ने फटाफट से मुंह धोया और थाली बड़ी सी परोस के साथ में ले आया। अब शत्रुघ्न जी को पता था ना कि माता ने तो एक दाना भी अपने अंदर नहीं ले गए। तो शत्रुघ्न जी क्या बोलते हैं माता को कि मैया आप जब भगवान राम जी होते थे तो भगवान रामचंद्र जी को आप ही खिलाती की थी क्या? क्या रामचंद्र जी आपको नहीं खिलाते थे? बोले हाँ बेटा खिलाते थे। तो लो मैया वो ग्रास तोड़ते हैं और मैया के मुंह में डालने का प्रयास करते हैं। मैया बोलती है नहीं 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 बेटा, मैं ये भोजन नहीं खा सकती। वो बोलते कि मैया अगर रामचंद्र जी आपके मुंह में डालते थे जब, तब तो आप बड़ी खुशी से डाल लेते थे अपने मुंह में। आज जब मैं डालता हूं तो आप नहीं डाल रहे, इसका मतलब आप मेरे को बेटा समझती नहीं है। मैया एक तरफ रो रही है, करे क्या? एक तरफ वो ममता दिख रही है शत्रुघ्न की। मैया मैं भोजन तब तक नहीं करूंगा जब तक आप नहीं करोगे, मेरे हाथों से नहीं करोगे, मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। शत्रुघ्न जी अपने हाथों से मैया को भोजन कराते हैं। अपने हाथों से जब भोजन कराया तो कई दिन के बाद अन्न जो है कौशल्या मैया के पेट में गया। कौशल्या मैया आंसू का पता नहीं लग रहा है कि ये दुख के आंसू रो या ये खुशी के आंसू रो। एक बेटा चला गया उसका दुख करूं या ये बेटा जिसने मुझे संभाल लिया उसका खुशी करूं। हंस भी रही है मां, रो भी रही है, खिला भी रही है, खा भी रही है। सोचिए, इमेजिन करिए वो सीन कैसा सीन था, वो दृश्य, वो कैसा दृश्य था। कैकई मैया के महल में जाते हैं, कैकई मैया तो पत्थर की मूर्त बन गई है। उनकी आंख से आंसू ही नहीं गिर रहा है, सूख गए हैं। सोचो वो राम, कल्पना करिए वो राम जिसके बिना वो एक क्षण भी कभी नहीं रही थी, अपने ही हाथों उसको वनवास दे दिया है। अपने हाथों उस लाडले बेटे को, जिनके एक क्षण जिनके बिना नहीं काटा उन्होंने, उसको वनवास दे दिया। ठीक है, वो सीता मैया जो बहू जब जैसे आई तो अपने जो प्रियतम महल उन्होंने बनाया था इतने सालों की मेहनत से, उस जिस बहू को उन्होंने दान दे दिया था, गिफ्ट दे दिया था। जब उस बहू का पता लगा, मैंने पिछली कक्षा में बताया, जैसे बहू का पता लगा कि इस मेरी बहू को रावण एक दुष्टांत जो है वो लेके गया, हर के लेके गया है, माता ने धनुष मंगवाया दशरथ का और वाण का संधान किया। जिस एक बहू के बारे में इतना नहीं सुन सकती थी माता, उस बहू को अपने हाथों से वन को भेजना पड़ा। अपने पति, देखो ना, पति कैसा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, जैसा मर्जी हो, कमाता हो ना कमाता हो, जैसा मर्जी हो, पति तो पत्नी को प्रिय है। वो मांग में सिंदूर जब से पति ने भरा है ना, तब से वो पति जो है वो अपना हो गया है। पति के प्रति वो आदमी चाहे जैसा मर्जी हो, लेकिन कोई पत्नी पति के बारे में सुन नहीं सकती है। और उस पति का देहांत हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया, और दुनिया ने उनके मृत्यु का कारण कैकई को बताया। सोचो, मतलब इमेजिन करो, वो बोल ही नहीं सकती है, किसी को दुख को बता नहीं सकती है, आंखें थर्रा गई हैं, पत्थर हो गई हैं। वो बेटा जो एकमात्र भरत, वो मां को गालियां देके गया है और बोल के गया है कि मां सारा जीवन में संकल्प लेता हूं तुम्हें मां नहीं बोलूंगा। सोचो, वो महल की दीवारें काटने को दौड़ती हैं मैया को।
सारे महल के नौकर मैया को पता कैसे देखते हैं कि ये मां है जिसकी वजह से आज भगवान राम जी को वनवास हो गया। कहां जाए वो, कहां जाए, किसको दुख बताए, किसी से बात भी नहीं कर सकती है मैया। शत्रुघ्न जी जाते हैं उनके महल में, शत्रुघ्न जी उनको बोलते, हाँ ठीक है मैं मानता हूं एक बार शत्रुघ्न जी जब जब भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी गए थे, ठीक है, जब वो ननिहाल से आए थे और जब उनको पता लगा वनवास के बारे में भगवान राम जी के, तो भरत जी के साथ गए। तो शत्रुघ्न जी ने मां से पूछा था, जननी कैकई यह नीति ना होई, मोही कहू किमी धर्म न कोई, कि हे मैया यह ना नीति है ना धर्म है, आप ही बताइए इसमें धर्म कहां नजर आता है। प्रत्युत्तर में कैकई जी कहती हैं कि यह राजधर्म के कारण हुआ बेटा, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है, ये सिर्फ राजधर्म के कारण हुआ। इस पे शत्रुघ्न जी कहते हैं, धर्म न तात यह नीति कहाई, मातु मोह बस बुद्धि बुलाई। शत्रुघ्न जी कहते हैं, हे माता यह ना तो धर्म है ना ही नीति है, आपने मोहवश अपना विवेक खो दिया। राम से वियोग जैसा पाप संसार में कोई नहीं, और आपने ये पाप कर दिया, ये सबसे बड़ा अधर्म है मेरी मां। शत्रुघ्न के कठोर सत्य वचनों से कैकई का हृदय पश्चाताप से व्याकुल हो उठा था। यह प्रसंग शत्रुघ्न के निर्भीक सत्य वचन को उजागर करता है। शत्रुघ्न का क्रोध अधर्म के विरुद्ध है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है। मगर जब आज कैकई मां को इस हाल में शत्रुघ्न देखते हैं ना, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था आपसे, तो शत्रुघ्न का हृदय पसीज जाता है। शत्रुघ्न का हृदय ऐसा फटने को हो जाता है। उनको महसूस हो गया कि यह कोई कर्म का खेल है, यह विधि का लेखा है, इसमें कैकई मां का कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि बचपन से उन्होंने भी देखा है कि राम जी के प्रति क्या प्रेम था कैकई मैया का। वो मां जी के पास जाते हैं और कहते हैं, मैया आप जैसी भरत की मां है वैसी मेरी मां है ना। कैकई मां बोलती है, हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल वैसी, ठीक है। देखो मैया आपको मालूम है कि भरत भैया के साथ में साए की तरह रहा हूं, मेरे बिना भरत मैया कभी ननिहाल में नहीं गए, और मैं भी कभी ननिहाल नहीं गया भरत भैया के बिना, कभी भी एक क्षण के लिए भी मैं जुदा नहीं हुआ। तो क्या मैया आप चाहते हैं कि जो आपका त्याग जो भी हुआ जैसा भी हुआ उसमें ये जीवन ऐसे खत्म हो जाए? नहीं भैया, नहीं भैया, आपको इस परिवार की खुशी के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए जीना होगा। भगवान आएंगे वापिस, 14 साल चुटकियों में बीत जाएंगे मैया, पता नहीं लगेगा 14 साल कब बीत गए। जब 14 साल बाद भगवान आएंगे और जब आपको इस हाल में देखेंगे तो आपको क्या लगता है, भगवान खुश होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सुना था ना, भगवान रामचंद्र जी ने बोला था कि जो मेरी मैया के बारे में गलत बोलेगा उससे बड़ा दुश्मन मेरा कोई नहीं होगा। तो मैया आज भी भगवान आपसे इतना प्रेम करते हैं, तो क्या आप उनकी खुशी के लिए नहीं चाहते? मैया का हृदय पसीज गया। अब देखिए ना, उर्मिला जी की बात कहें अगर, पति बोल के भी नहीं गया, बोल के भी नहीं गया कि सुमित्रा मैया से तो बात की थी ना, उनको तो बताया, बस चले गए। अब सोचो उन वो, और बोला कि सुमित्रा मैया का तुम ध्यान रखना, कौशल्या मैया कैकई मैया का तुम ध्यान रखना, और एक भी आंसू मत बहाना। कहते हैं कि उर्मिला जी ने नींद के लिए तपस्या की थी कि 14 साल तक
लक्ष्मण जी को नींद ना आए, ताकि वो भगवान जी की सेवा में लगे रहे। क्यों? क्योंकि वो भी जाने को तैयार थी, जाने को तैयार थे। उन्होंने बोला कि जैसे सीता मैया जा रही हैं उनकी सेवा के लिए, मैं भी आपकी सेवा के लिए जाना चाहती हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो सेवक बनने जा रहा हूं, और सेवक का फर्ज सिर्फ सेवा करता है, वो आपसे सेवा ले नहीं सकता, वो मात्र सेवक है। और अगर मैं आपको लेके जाऊंगा तो मेरी सेवा में विघ्न आ सकता है, इसलिए मैं आपको नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन आप आंसू नहीं बहाना। अगर आप आंसू बहाएंगे तो ये जो माताएं हैं ना, इनको लगेगा कि देखो इनका पति चला गया ना, तो वो इसकी वजह से वो रो रही है। उन्होंने आंसू नहीं बहाए, लेकिन कलेजा तो फट रहा था ना। तो उन सबको संभालने वाला कौन था? शत्रुघ्न जी। अगर शत्रुघ्न जी नहीं होते तो उनको कौन संभालता? देखिए, ऐसा समन्वय बना के रखा उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों में, उनको जीने की उमंग आ गई। दो कपल्स थे ना जो पीछे रह गए थे, एक शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति और एक भरत जी और उनकी पत्नी मांडवी। 14 वर्षों के दौरान इन दोनों ने तो ब्रह्मचर्य का पालन किया ही किया। लेकिन आपको सुन के ये हैरानी होगी कि 14 साल तक पूरी अयोध्या में एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। 14 साल तक एक भी बच्चे ने अयोध्या में जन्म ही नहीं लिया, खुशियां ही नहीं मनाई गई। तो शत्रुघ्न जी हर एक के घर में जाते, हर एक के घर में जाते, वहां देखते कि लोगों को जीने का उत्साह ही खत्म हो गया। शत्रुघ्न जी कहते कि जब आपको भगवान देखेंगे इस हाल में, ये राज्य कहां जाएगा? सोचो, अगर आप ऐसा, गौओं को और तो और मनुष्यों की, आदमी को तो बात छोड़ दो, गौओं की हालत, गौओं ने दूध देना छोड़ दिया था भगवान जी के वियोग में। शत्रुघ्न जी गौओं को समझाते जाके कि मैया अगर तुम दूध नहीं दोगी, जब कल भगवान जी आएंगे यहां पे, अभिषेक के लिए दूध कहां से लाएंगे? देखो, एक बात बताता हूं आपको, जिस समय वापिस विमान आ रहा था ना भगवान जी का, अब आया कहां से था? लंका जी से, है ना। जब वो रावण को मारने के बाद सारे लोग, सुग्रीव, हनुमान जी, विभीषण जी, अंगद वगैरह, ये सारे लोग भगवान जी के साथ ही तो पुष्पक विमान में बैठ के आए थे वापिस अयोध्या। ठीक है, अयोध्या की हाल, हाँ अयोध्या सुंदर थी नगरी, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों की हालात देखे थे ना, भगवान जी को उम्मीद थी, पता था कि भगवान जी कैसा करेंगे। ठीक है, और वहां क्या था? कहां से आ रहे थे वो सारे लोग? सोने की लंका से। विश्वकर्मा जी ने कितनी सुंदर बनाई थी, लंका ही सोने की बनाई थी। भगवान मन ही मन में सोच तो रहे थे, मन मन सोचते थे कि यार ये जा तो रहे हैं ना, पर ये यहां से ये सारे लोग तो पहली बार अयोध्या जाएंगे, हाँ, और यहां ये सोने की लंका देख के जा रहे हैं, और ये जब जाके वो अयोध्या को देखेंगे, और मुझे पता है वहां हालात क्या होने वाले। वहां का राजा कौन बनाया? भरत जी को। और भरत साधु, भरत बिल्कुल बिल्कुल देखो, एक कथा सुनाता हूं आपको, छोटी सी, एक मिनट की, भरत जी के बारे में। किसी एक ये कथा ना तो यहां पे मानस में है, और वाल्मीकि रामायण में भी, लेकिन और रामायण में, जब भगवान जी को लेने विश्वामित्र जी आए ना, अब पीछे मैंने बताया आपको पिछली कथा में कि रामचंद्र जी का चेहरा और भरत जी का मुखारबंद दोनों बिल्कुल सेम, डिट्टो। ऐसा लगता ही नहीं था कि इनमें कौन भरत है। हनुमान जी की धोखा खा गए कि कौन भरत है और कौन यहां भगवान राम है। अब विश्वामित्र जी लेने आ गए थे। विश्वामित्र जी जब लेने आए दशरथ को, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे इनकार करूं, रामचंद्र जी को नहीं देना था मैंने, चाहे और किसी को दे भी देता, पर राम जी को नहीं मैं छोड़ सकता। किसी ने दशरथ जी के कान में बात बोली कि भगवान देखो,
विश्वामित्र जी ने ये बच्चे को ऐसे एक देख थोड़ी पहचाने हैं। दशरथ जी जो ये राम जी हैं और भरत जी हैं ना, इनका चेहरा दोनों का बिल्कुल मिलता जुलता। तो आप ऐसा करो, राम जी के बजाय भरत जी को दे दो। दशरथ जी खुश हो गए। तो जैसे विश्वामित्र जी जाने लगे तो उन्होंने जो है वो भरत जी को दे दिया। भरत बोला नहीं, बोला जी ये रामचंद्र जी हैं, ले जाओ। अब वो जा रहे हैं जी साथ में, भरत जी जा रहे हैं साथ में। रामचंद्र, उनको तो पता लगा कि रामचंद्र ही है ना, बोला नहीं था, भरत जी को भी नहीं बोला था, पर विश्वामित्र जी को लगा मैं राम जी को लेके जा रहा हूं। अभी जैसे जंगल शुरू ही हुआ तो विश्वामित्र जी ने बोला देखो ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते से ताड़का ये वो बड़े दुर्दांत राक्षस मिलेंगे। तो वो भरत जी पूछते हैं कि गुरुजी कोई और रास्ता भी है? बोले हाँ एक रास्ता है, पर बहुत लंबा सा रास्ता है। बोले ऐसा करते हैं उस लंबे रास्ते से जाते हैं, काहे को उन बेचारे राक्षसों को मारना, हत्या होगी बिना पाप होगी। विश्वामित्र जी बोलते ओए तू एक बात सच्ची सच्ची बता, है कौन? कौन? राम है? जिन्ने नहीं, मैं तो भरत हूं। बोले यही मेरे को पता लग गया, यहीं से पता लग गया, तुम्हारे साधु स्वभाव से पता लग गया कि तुम जो हो राम जी ने। वापिस आए, बोले विश्वामित्र जी दशरथ जी मेरे को आपने भरत जी टिका दिए। ये कहीं और कथा सुनी। तो अभी बोलना क्या चाह रहा हूं, कितने साधु भक्त। तो रामचंद्र जी को पता था कि वो उन्होंने तो जो है वो हालत ऐसी होगी, लेकिन शत्रुघ्न जी ने जब पता था कि अभी राम जी आने वाले हैं तो इतना भव्य गेट बनाया था, इतना सुंदर गेट बनाया था, नगरी को इतना सुंदर सजाया था कि जैसे भगवान जी का वहां से विमान आया, नगरी देख के पता लग गया। बोले जी ये नगरी कौन है जहां जगमगाहट हो रही है? बोले ये अयोध्या है। तो ये सारा कार्य कौन करने वाला था? ये सारा कार्य करने वाले शत्रुघ्न जी थे। लेकिन आपको मालूम है क्या शत्रुघ्न जी को दुख नहीं था? शत्रुघ्न जी की हालत क्या थी? अब मैंने बताया ना जैसे कि शत्रुघ्न जी भरत के बिना तो एक सेकंड नहीं रहते थे, और वो भरत जी तो नंदीग्राम में बैठ गए थे जाके। भाई कोई नहीं है, माताओं के सामने, पत्नियों के सामने, प्रजा के सामने हंस के जाना पड़ रहा है, वो खुशी दिखाई जानी पड़ रही है, क्योंकि अगर वो दुखी दिखेंगे तो वो तो पहले टूटे हुए। तो शत्रुघ्न जी क्या करते, उनके सामने बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहते, लेकिन जैसे घर में वापिस आते किवाड़ बंद करके आंसुओं का ढेर लग जाता। वो रोते बिलखते, नींद तो कहां से आनी, नींद का तो कोई काम ही नहीं था। सारे तीनों भाई वलकर वस्त्र में रहते थे, इसलिए कहते हैं कि शत्रुघ्न जी सिर्फ लंगोट डालते थे, वलकर वस्त्र में नहीं डालते थे, भूमि पे शैया पे, भूमि पे सोते थे। वो अति कोमल थे, अति शांत स्वभाव के थे। एक बार उनको हां क्रोध आया था। कब आया था? जब वो ननिहाल से लौटे और उनको पता लगा कि ये मंथरा की सारी कारस्तानी है, तो क्रोध आया और उन्होंने धनुष उठा लिया। जैसे उन्होंने धनुष उठाया तो भरत जी ने उनकी बाजू पकड़ ली कि नहीं भैया नहीं, स्त्री पे हाथ नहीं उठाते। उस समय एक बार शत्रुघ्न जी को क्रोध आया था। शत्रुघ्न जी को साधारण मत मानना। भगवान विष्णु के जो पांजान्य शंख है ना, वो शंख के अवतार है भगवान। शत्रुघ्न जी पांचजन्य शंख के अवतार हैं। रामायण के उत्तरकांड में शत्रुघ्न जी के जीवन का महान एक पराक्रम जो है वो लवणासुर का युद्ध बताया है। लवणासुर जो है ना, वो मधु एक नाम का दैत्य था, उस मधु दैत्य का बेटा था। मधु को भगवान शिव से वरदान मिला था और उसी वरदान से लवणासुर भी शक्तिशाली हो गया था। अब प्रश्न आता है कि वरदान तो मिला था मधु को, लवणासुर के पिताजी को, तो बलवान जो था वो लवणासुर हो गया, ऐसा कैसे? ठीक है, वास्तव में भगवान शिव ने मधु दैत्य को एक त्रिशूल दिया था। ठीक है, जो उस त्रिशूल के, वो त्रिशूल जिसके पास होगा ना, उसको यह वर मिला था कि उसको इस त्रिशूल के होते हुए कोई भी मार नहीं सकता है। ठीक है, तो मधु दैत्य का बाद में वध हो गया जब उनके पास त्रिशूल नहीं हुआ, लेकिन वो त्रिशूल फिर नष्ट नहीं हुआ
और वो त्रिशूल जो है वो लवणासुर को मिल गया। और यहीं से लवणासुर की शक्ति की शुरुआत हो जाती है। लवणासुर ने खुद भी तप और साधना की थी, जिससे उसको क्या हो गया था, तामसी बल मिल गया था, मायावी शक्ति थी उनमें। ठीक है, राक्षस तो वो खुद ही था, तो राक्षसी युद्ध कौशल भी साथ में था। तो शूल से वह जो राक्षस था ना, वो अजय हो गया था। ठीक है, और शरीर से वो बलवान था। लवणासुर की शक्ति शूल सहित वो जो होता, वो शूल के साथ जब वो होश की अवस्था में हो ना, तभी थी। वो वरदान की कुछ ऐसा हिसाब था कि अगर वो होश में रहेगा शूल चलाने वाला, तब तो वो उसकी शक्ति है। अगर वो होश में नहीं होगा तो उसकी शक्ति काम नहीं करेगी। शायद इसीलिए जो है वो जो मधु दैत्य भी मारा गया होगा। ठीक है, और मद्यपान ये राक्षसों का तो मेन काम ही था, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो मधुपुरी जो जगह थी जहां ये लवणासुर का राज्य था, जिसको आज पता क्या बोलते हैं, मथुरा। ये जो मथुरा वृंदावन है ना हमारा, ये मथुरा उस टाइम कौन सी थी, मधुपुरी थी। मधु राक्षस की क्योंकि ये राजधानी थी, इसलिए इसका नाम मधुपुरी था। ठीक है, तो वो राक्षस क्या करता, प्रजा को बहुत पीड़ित करता था, ब्राह्मणों की हत्या कर देता था, उनके यज्ञों का विध्वंस। जो जो राक्षसों का मतलब धर्म ही है उनका, शायद यही करना है ना। उन्होंने सोच ही रखा होता कि ऐसा ही करना, तो वो वैसे उनको पीड़ित करता था। जब प्रजा सारी त्राहिमाम करके भगवान राम जी के पास गई, तो भगवान जी ने शत्रुघ्न जी को चुना। भगवान राम जी ने उनके लिए ना तो भरत जी को भेजा, ना लक्ष्मण जी को भेजा, ना खुद गए, उन्होंने शत्रुघ्न को चुना। क्यों? क्योंकि शत्रुघ्न जी रणनीति, धैर्य और आज्ञाकारिता में जो एक बैलेंस बना के चलते थे, वो संतुलित थे बिल्कुल। रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को एक कोदंड धनुष का नाम था कोदंड, वो कोदंड धनुष और एक अक्षय तुनीर दिया और एक विशेष वाण भी दिया। तो शत्रुघ्न जी ने क्या किया, वो सारा लेके गए, लेकिन उनका देखिए तरीका क्या था। जाके ऐसा नहीं किया कि वो जाके धनुष से और टंकार दिया, ललकार दिया लवणासुर को, नहीं। वो साधारण ढंग से गए वहां पे, और वहां पे उस लवणासुर की वो जो मधुपुरी थी ना, वहां कुछ टाइम रुके और उन्होंने रैकी की पहले कि ये लवणासुर क्या क्या करता है, नियम उसके क्या क्या हैं, कहाँ जाता है, कब जाता है, पूरी दिनचर्या जो थी उस राक्षस की, उसका उन्होंने पूरा गहन अध्ययन किया और मौके का इंतजार किया। अब देखिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि आप शत्रुघ्न को क्यों सामान्य मानेंगे। भगवान विष्णु के विस्तार है ये चारों, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये भगवान विष्णु के विस्तार है ना। तो इसलिए शत्रुघ्न जी उन्हीं के बराबर। लेकिन यहां भी भगवान शिव ने जो है वो उनको वरदान दे रखा है ना, इसलिए उनको आप भगवान शिव को क्रॉस नहीं करेंगे। उनका मान रखना। हनुमान जी को जब ब्रह्मास्त्र मारा गया, जब, ठीक है, तो भगवान जी ने, मेघनाथ जी ने जब ब्रह्मास्त्र से उनको बांध दिया, तो हनुमान जी को तो ब्रह्मास्त्र का पहले वरदान मिल चुका था, वो तो उसको काट सकते थे, फिर भी नहीं काटा। क्यों नहीं काटा? सम्मान रखने के लिए। तो यहां भगवान शिव का सम्मान रखना था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़ी सूझबूझ से कार्य किया और रैकी की। तो वहां पे जाके जैसे ही वो लवणासुर फिर उन्मत्त स्थिति में निकला, शराब पी हुई थी, बदरा पी हुई थी, धक्के लग रहे थे, जिसको हम अपनी भाषा में जैसा यहां बोलते हैं ना, तो वैसे जब वो आया, तो उस टाइम से शत्रुघ्न ने क्या किया, शत्रुघ्न जी ने उस टाइम मौका नहीं खोया। ठीक है, और जैसे उनको देखा शत्रुघ्न जी को, तो फिर उसको गुस्सा तो आया, उसने वो धक्के धुके खाते वो अपना उठाया त्रिशूल। लेकिन उसको तो पहले ही कंडीशन थी कि जब पूरे होश आवाश में होंगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और उसने शूल तो मारा, वो शूल तो वो लगा नहीं, लेकिन वहां से वो वाण जो भगवान जी ने दे रखा था उनके पास, उन्होंने वो वाण का संधान किया और लवणासुर का राम नाम सत्य हो गया। ठीक है,
सभी ऋषियों ने, देवताओं ने, ब्राह्मणों ने शत्रुघ्न जी की जय जयकार की। शत्रुघ्न जी ने फिर उस मथुरा नाम का जो राज्य था, जो मधुपुरी, जो मथुरा था, उस पे राज्य किया। वहां के राजा शत्रुघ्न जी हुए। दो बेटे हुए शत्रुघ्न जी के बाद में, सुबाहु और शत्रुघाती। ठीक है, उन्होंने मथुरा को फिर धर्म आधारित राज्य, जो वहां पे वो राक्षस की वजह से सारा खराब हो गया था ना, उन्होंने उसको बिल्कुल बिल्कुल धर्म वाला राज्य बनाया। तो शत्रुघ्न जी ने क्या किया? बेसिकली शत्रुघ्न जी ने बाहर का शत्रु तो लवणासुर मारा, या और छोटे मोटे कुछ और मारे होंगे। मुख्यतः उन्होंने वो जो भीतर शत्रु थे ना, उनको मारा। ये जो हमारे मुख्य शत्रु कौन है? ये जो काम, क्रोध, लोह, मोह, मद, मत्सर है ना, यह शत्रु ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इन पे विजय पाई थी शत्रुघ्न जी। वो सारा परिवार जो किसी की बुरी नजर की वजह से टूट रहा था, उन शत्रुओं पे विजय पाई, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न हुआ। मैंने बताया ना कि बाहर की फिंसी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर वो दिमाग में हो गई, दिल में हो गई, पेट में हो गई, तो बहुत खतरनाक है। तो वो जो पेट में, जो दिल में, दिमाग में वो जो फिंसी हो गई थी ना, ये सारे लोग जो त्रस्त हो गए थे, उन सबको उस दुख की घड़ी में उन्होंने उभारा, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न बना। ठीक है, 14 साल तक जो है वो वास्तविक परिस्थितियों से सारे लोग लड़े, उन्होंने अयोध्या को बचा के रखा। ठीक है, अब मैंने आपको बोला ना कि 14 साल तक अयोध्या में एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया। लेकिन एक और मजे की बात बताता हूं, शत्रुघ्न जी ने यह ऐसा पहरा बना के रखा कि 14 साल तक अयोध्या में एक भी मृत्यु भी नहीं हुई, दशरथ जी को छोड़ के। दशरथ जी को छोड़ के 14 साल में, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है, गूगल करके देख लो। इन 14 सालों के दौरान एक भी मृत्यु नहीं हुई अयोध्या में, और उसका श्रेय किसको जाता है? शत्रुघ्न जी को, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न है। ठीक है, वर्षों से अयोध्या की मृत्यु नहीं हुई। अब यहां क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? राम विरह जड़ जंगम जीवा, सब दुखी भय पर प्राण न लीवा। राम विरह जड़ जंगम जीवा, सब दुख भय पर प्राण न लीवा। सब दुखी तो हुए, पर किसी का प्राण नहीं गया, एक का भी प्राण नहीं लिए। इसका नाम, इसलिए उनका नाम शत्रुघ्न था। उन्होंने सेवाएं तो अत्यंत की, परंतु कभी भी अपनी सेवा को प्रदर्शित नहीं किया। प्रभु जी, माता जी, हम लोग क्या करते हैं, सेवा तो सेंटर में करेंगे, कितनी सी, इतनी सी, लेकिन पहले चाहते हैं कि पहले सब लोग उसको देख ले। शत्रुघ्न जी ने इतनी बड़ी सेवाएं की, लेकिन आज तक किसी को ये पता ही नहीं लगने दिया कि ये सेवा, और मैं और आप तो छोड़ो, लिखा ही नहीं है, शास्त्रों में भी नहीं लिखाने दिया। तुलसीदास जी को भी प्रेरणा नहीं दी कि तुम ये उनकी शास्त्र को लिखो। ठीक है, इसलिए उनका नाम जो है बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं है। शत्रुघ्न जी के इस पूरे विश्व में 2 मंदिर हैं, पूरे विश्व में 2 मंदिर हैं शत्रुघ्न जी के, और देखने चाहिए वो मंदिर। हरिद्वार में ऋषिकेश जी के पास अगर हम जाते हैं, तो ऋषिकेश जी के पास जो राम झूला है ना, वो राम झूला के पास ही एक आदि बद्रीनारायण जी का मंदिर है। वहां पे भरत जी ने तपस्या की थी। आज वहां पर शत्रुघ्न जी का मंदिर है। मैंने खुद, मुझे मौका, सौभाग्य मिला है उस मंदिर को देखने का, आप लोगों को भी देखना चाहिए। विश्व का मात्र एक मंदिर है, और एक मंदिर कहां है? केरला के राज्य में, केरला में त्रिचूर जगह है एक मंदिर त्रिचूर का है। तो ये 2 मंदिर शत्रुघ्न जी के हैं। हमें कभी मौका मिले तो हमें वहां पे भी जाना चाहिए। एक मंदिर और है, उसमें शत्रुघ्न अकेले नहीं है, उसमें चारों भाई, चारों पत्नियों के साथ है, लेकिन वो शत्रुघ्न जी का नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो मंदिर है, ये विश्व के अंदर सिर्फ मात्र 2 मंदिर है। तो ये आज हमने प्रयास किया आपको ये बताने का कि शत्रुघ्न जी
क्या थे और शत्रुघ्न जी का शत्रुघ्न नाम कैसे पड़ा। यहाँ पे ये आज जो है मेरा ये जो भगवान जी से परिवार का जो लोगों का बारे में बताना था वो मैंने यहाँ आज बता दिया है। इसके बाद हम कथा जो करेंगे आगे है वो कथा करेंगे फिर कुछ एक ऐसे और संत आए, कुछ एक ऋषि आए जिनकी कथा आएगी बाद में आएगी, उनमें आएगा नाम भी आएगा, लेकिन जब जब हम कथा कर रहे होंगे ना तो उनका नाम बड़ा छोटा नहीं आएगा, विस्तार से नहीं आएगा। तो अगली बार से मैं कुछ एक उन ऋषियों का या कुछ एक जो भक्त ऐसे हैं उनके बारे में भी आपको विस्तार में बताने का प्रयास करूंगा। तो आज की कथा में से अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बोलिए। रक्षा गिरी जी आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मेरी आवाज अब आप बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। हाँ आ रही आ रही है प्रभु जी आवाज। जी। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकता है प्लीज, या कोई टिप्पणी हो तो बता सकता है। कुलपति प्रभु जी। हरे कृष्णा। कुलपति प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट। ओके। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। मेरी मेरी आवाज आ रही आवाज है आ आप रही है लोगों आप को? लोगों को? आ रही प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हाँ कुलपति प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्ण भाई। दंडवत प्रणाम। भाई क्षमा चाहूंगा, मैं प्रसाद पा रहा हूँ साथ में। हाँ कोई बात नहीं। भाई बहुत सुंदर। मेरे मन में ये ख्याल आ रहा कि हमारी कृष्ण भक्ति के में जो एक रामचंद्र जी का जो चार्म था ना, जो कि हमें नहीं मिल पा रहा था रामचंद्र जी के, जिनको कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम की जो लीलाएं हैं वो लीलाएं हम तक कई सालों से हम वंचित से इस चीज से। तो आप जिस प्रकार से इस राम भावनामृत रूपी गंगा का जो प्रवाह कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो जी। और मैं यही कहूंगा कि आप इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप पूरी तैयारियां करके आते हैं, ऐसी तैयारी करके जो है हम सभी को इस ज्ञान को जो है बांटते रहे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। हरे कृष्ण जी। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी आपका भी सुनने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है या कुछ टिप्पणी? चलिए ठीक है। तो अगली कक्षा तक के लिए जो विदा लेते हैं। अगली